पाकिस्तान के बच्चे अपने हाथ में AK-47 लेकर ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके हाथ में कोई गन नहीं, लॉलीपॉप हो। ये बच्चे नहीं, टाइम बम है। के मेनन के इस डायलॉग ने अपनी अदायगी से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन तब वो सिनेमा की बात थी। पर अब पाक की नापाक सरजमी पर यह खौफनाक सीन हकीकत में बदल चुका है। उन मासूम चेहरों के पीछे बारूद की चिंगारी छिपाकर, जिहाद का जहर घोलकर पाकिस्तान इंसानियत के कातिल बनाने की नापाक साजिशें रच रहा है। और यह कुबूलनुमा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 9 मई 2025 को कबूल किया है। जब पाकिस्तान ने वो कड़वा सच कबूल कर ही लिया है जो भारत सालों साल से गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है। अब पाकिस्तान के मंत्री ने असेंबली में यह कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद में अब मदरसों के छात्रों को भी झोंका जाएगा। यह कोई बयान नहीं बल्कि कबूलनामा है। यह पाकिस्तान की उस गिरी हुई मानसिकता का सबूत है जहां जिहाद के नाम पर बच्चों को भट्टी में झोंका गया है, के पास अभी रत्ती भर की भी शर्म नहीं बची है। वैसे पाकिस्तान का सियासत दुनिया ने देखा। जैसे मोहम्मद के पीछे खड़ी पाकिस्तान की फौज ये बताती है कि पाकिस्तान आतंकवाद पालता है। भारत ने दुनिया को सालों साल ये चेताया कि कश्मीरी की घाटियों में बचपन को हथियार बनाया गया। बच्चों की सोच में जहर भरकर उन्हें मानव बम बनाने में पाकिस्तान की पूरी भूमिका रही है, लेकिन तब पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी दुनिया खामोश रहेगी? अब बहस नहीं, सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान जमीन पर आतंक का उद्योग है और उसका कच्चा माल उसके अपने मदरसों के बच्चे हैं। शर्मिंदगी होती है ये बात सोचकर कि अब मदरसों के बच्चों को भी इस जंग में डाला जाएगा। लोग चीख पड़ेगी, क्या मदरसों के बच्चे भी इस जंग में बंदूक उठाएंगे? क्या पाकिस्तान के मदरसों को आसिफ ने आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया है? अब इन बच्चों को भारत के सामने भेजेंगे और जब ये बच्चे भारत की फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलेगा। लोगों ने कहा कि क्या ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान इतना घिनौना था कि इसे लोग यकीन नहीं कर पाए। लोगों को लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच दुनिया भर की झूठी खबरें चल रही है तो ये भी खबर झूठी ही होगी। लेकिन जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की इस रिकॉर्डिंग को देखा गया तो यह सच बेनकाब हुआ। यह सच सामने आया कि पाकिस्तान अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाने का खुला ऐलान कर रहा है। आसिफ का यह बयान पाकिस्तान की हताशा और उसकी नीच रणनीति का सबूत है। भारत ने वो हमला तो होने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकी इतिहास में मानो अपने ताबूत में आखिरी कील को ठोक दिया है, क्योंकि उसके बाद जो भारत का जवाब है वो पाकिस्तान को सदमे में ला चुका है। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। वो जो भारतीय टीवी चैनल्स का मजाक उड़ाते हुए फेक न्यूज की बातें कर रहे थे, वो सारी न्यूज अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और कराची से लेकर रावलपिंडी तक सब धुआं हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो पाकिस्तान की पीढ़ियां भी नहीं भूल पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल्स को खोलकर देख लीजिए, आप पाकिस्तान के नेताओं के बयान सुन लीजिए, आप पाकिस्तान के लोगों के बयान सुन लीजिए, सिर्फ आपको उनकी रूह कांपती हुई नजर आएगी। चेहरे की उड़ी हुई है भैया सिर्फ इस बात को बता रही है कि पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान कांप रहा है उस नापाक ख्याल से जिस ख्याल से उसने दिल्ली पर हमला करने की सोची। और यह पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पाकिस्तान को वार्निंग दी थी। भारत ने कहा था कि अब हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाए। अगर भारत के खिलाफ गतिविधियों को नहीं रोकोगे तो अंजाम इतना भयावह होगा कि सदियों तक उस त्रासदी के जख्म से उभर नहीं पाओगे। पाकिस्तान ने पहले जम्मू, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन से हमले करवाए, हिंदुस्तान के सब्र को तोड़ना चाहा और उसके बाद राजधानी दिल्ली पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की नापाक साजिशें रची। यह हमला ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि भारत ने उसके बाद जो किया वो पाकिस्तान की रूह कपा रहा है। विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज का मनोबल चूर चूर कर दिया है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक भारत ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान के DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और आधी रात को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो आप समझ सकते हैं कि घाव बड़ा और गहरा लगा है। लोगों ने इनकी शक्ल देखकर कहा कि इनको डायपर दे दीजिए, क्योंकि आंसू इनकी शक्ल पर नहीं आ रहे बल्कि कहीं और से निकल रहे हैं। लेकिन उनकी आत्मा रो रही थी, चेहरा घबराया हुआ था, पूरी तरह से फटी पड़ी थी उनकी। दिल्ली पर जो नापाक हमले का ख्याल था उसका जवाब भारत ने ऐसा दिया कि पूरा पाकिस्तान धुआं हो गया है। जो 10-12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उनके चेहरे अभी सोशल मीडिया पर सिकुड़े पड़े। पाकिस्तान ने कोशिश की कि इसके बाद भारत पर अटैक किया जाए, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है। अब
पाकिस्तान की बुरी तरह से फटी पड़ी है। पाकिस्तान सोच रहा है कि अब इंडिया पर हमला किया जाए या फिर नहीं किया जाए, और ऐसे ही हम लोग को देखने के लिए हमारे चैनल